ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम जो है हमारे शहर श्री विजयपुरम उसके वृक्षाबाद क्षेत्र में खड़े हैं। वृक्षाबाद में मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हो, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी, MRF के नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है हमारे शहर से जो आता है उसे यहाँ पे सेग्रीगेट किया जाता है। एंड यहाँ पर आज एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया है कचरा वाला NGO की तरफ से, एंड इनका सहयोग दे रहे हैं नवोदया फाउंडेशन, मेक माई ट्रिप, इसके अलावा हमारा श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल। और मुख्य अतिथि के रूप में श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल के SC साहब अविनाश जी, वे अभी कुछ ही देर में यहाँ पे आने वाले हैं। एंड सिम्फनी होटल्स एंड रिजॉर्ट्स के डायरेक्टर गेस्ट ऑफ ऑनर मिस्टर जयकार जी, M विनोद जी जो ऑटो के प्रेसिडेंट हैं, और भी बहुत सारे जाने माने हमारे शहर के हस्तियां, कुछ और NGOs एंड स्टूडेंट्स भी यहाँ पे आने वाले हैं और आज इस कार्यक्रम को अटेंड करने वाले। हम आपको बता दें कि यहाँ पे गरिमा जी इन सब के सहयोग से जो है एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाए जाने वाला है। हम आपको बता दें कि ये जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म होगी ये प्लास्टिक से रिलेटेड है, कि किस तरीके से प्लास्टिक आज इंसान के जीवन में इतना घुस चुका है कि हम ना चाहते हुए भी उसे अवॉइड नहीं कर सकते हैं। उसके बिना आज मानो इंसान का 2 कदम चलना भी मुश्किल होगा। आप अपने घर के अंदर में सुबह जब उठते हो और रात के सोने तक पूरे दिन भर के कार्य में आप हर जगह थोड़ा ध्यान दीजिए, नजर घुमाइए, आपको हर जगह प्लास्टिक मिलेगी। सबसे पहले जब आप उठते हो तो क्या करते हो? टूथब्रश, वहीं से शुरुआत हो जाता है। प्लास्टिक का हैंडल आप पकड़ते हो। आपकी कौन सी चीज है जहां पे प्लास्टिक नहीं है? ये माइक प्लास्टिक का है, मोबाइल में प्लास्टिक है, हमारे चश्मों में प्लास्टिक है, हमारे आई कार्ड में प्लास्टिक है। यहाँ तक कि कई बार बीच में हम लोग सुनते रहते हैं कि खाने पीने की प्रोडक्ट्स भी अब प्लास्टिक के बनने लगे। प्लास्टिक की चावल, प्लास्टिक के कैबेज, क्या क्या चीजें हो सकता है वे AI क्रिएटेड हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके उसे बनाया जाता हो, मगर वो दिन दूर नहीं होगा जब ऐसा होना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि प्लास्टिक आज इंसान के शरीर के अंदर घुस चुका है, हमारी नसों में है, हमारे खून के साथ मिल चुकी है। ये इन्हीं सब विषयों को लेकर ये डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री तो बहुत लंबा है, इसके कुछ अंश हम आप लोगों को जरूर दिखाएंगे और ये जो प्रोग्राम करा रहे हैं हम उनसे भी बात करेंगे ताकि आप लोगों को इस डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड और भी बातें पता चले। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम इस डॉक्यूमेंट्री के लिंक्स आप लोगों तक पहुंचाएं ताकि आप लोग भी देखें। देखिए, सिर्फ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज देख लेने से बदलाव नहीं आने वाला है। बदलाव अगर हमें लाना है तो वो बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ेगी, अपने घरों से करनी पड़ेगी, अपने परिवार वालों से करनी पड़ेगी, अपने बच्चों से करनी पड़ेगी, तब वो बदलाव जरूर आएगा। लेकिन इस बात को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आज
प्लास्टिक एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम अपने साथ दिन भर लेके चलते हैं। हम उसे दुश्मन तो मानते हैं मगर उसके बिना रह भी नहीं सकते हैं। ये नौबत आ गई है आज मानव जाति का कि जो कुदरत ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने इसे नहीं बनाया है, हम इंसानों ने ही इसे बनाया है और ऐसा चीज बनाया है जो आज हमारा ही विनाश कर रहा है, हमारी पृथ्वी का विनाश कर रहा है। इसकी गंभीरता को समझिए। यही प्लास्टिक आज समुद्र में जब हम फेंकते हैं, इसका क्या विनाशकारी रूप होगा ये हमें भविष्य में पता चलेगा। अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं मगर इसका विकराल रूप जो है आने वाले भविष्य में पता चलेगा। जब समुद्र में एक मछलियां नहीं रहेगी, एक कोरल्स नहीं रहेगा, फिर इसका जो एडवर्स इफेक्ट होगा ये बहुत ही खतरनाक होने वाला है। इसको लेकर अगर हमें जागरूक होना है तो इसकी शुरुआत हमें आज से ही, अभी से ही तुरंत करनी पड़ेगी। जैसा मैं कह रहा हूं कि हम बहुत हल्के में लेते हैं, हम सोचते हैं कि हमें क्या है, अपना काम करना है, खाना पीना घूमना फिरना ये सब है, जिंदगी कट जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल हमारी कट जाएगी, इन तकलीफों के साथ, इन तकलीफों के बीच जरूर कट जाएगी, मगर हमारी आने वाली पीढ़ियां, उनके लिए क्या होगा? इन सारी बातों को ध्यान में रखकर गरिमा जी का जो फाउंडेशन है वे अंडमान निकोबार में हमेशा इस और इन्होंने कार्य किया है कि अंडमान निकोबार का खासकर जो समुद्री इलाका है उसकी साफ सफाई करे। हमने इससे पहले भी आप लोगों को 2 एपिसोड्स दिखाए थे जहां पे हमने दिखाया था कि किस तरीके से गरिमा जी की टीम जो है समुद्र के अंदर जाती है और अंदर जो इतना सारा प्लास्टिक वगैरह पड़ा हुआ है जिसकी वजह से मछलियां, कोरल्स वगैरह बर्बाद हो रही है, मर रही है, उनको बचाने का बहुत ही नेक कार्य करती है, जिनके लिए हम उनको, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद करते हैं। और उन्होंने ही आज ये डॉक्यूमेंट्री प्रोग्राम यहाँ पे रखा है, कई सारे लोगों को आमंत्रित किया है ताकि लोग इससे अवेयर हो, जागरूक हो और इन बातों को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं। कुछ अंश हम आप लोगों को भी दिखाएंगे और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम की महत्व को समझें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने परिवारजनों में, अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, शुभचिंतकों में बांटें ताकि आज हम जागरूक हो जाए, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां को एक अच्छा हरा भरा दुनिया हम उन्हें दे सके। तो चलिए हम आप लोगों को आज के इस कार्यक्रम की ओर ले चलते हैं। आज इतवार का दिन है, संडे को आप सब यहाँ पे आए इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन बिहाफ ऑफ नवोदय फाउंडेशन, इंटैक्ट एंड कचरेवाली फाउंडेशन एंड MMT फाउंडेशन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू फॉर टुडेज स्क्रीनिंग ऑफ प्लास्टिक पीपल। ये 1.5 घंटे का मूवी है, डॉक्यूमेंट्री है ना, और इसके बारे में गरिमा हमारे साथ है, शी हेड्स द कचरेवाली फाउंडेशन, शी विल स्पीक टू मोर अबाउट द प्रोग्राम। तो अविनाश सर हमारे साथ है, आप सभी लोग जानते हैं, he heads this center and जो PBMC का जो मुहिम है against plastic. So thank you so much sir for the good work that SBPMC is doing to bring our islands rid of plastic. और कचरेवाली फाउंडेशन का भी मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो रोल रहा है गरिमा इस बेस्ड ऑफ मील अभी शहीदी में रह रही है, और हमने नवोदय फाउंडेशन इज वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद beautiful ladies Soil and Garima. Thank you so much Soil and thank you so much Garima for हमको आपने काबिल समझा कि आपके इस मुहिम में हम जुड़े आपके साथ। थैंक यू सो मच। और आज हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट अविनाश सर जी हैं, जो स्टूडेंट इंजीनियर है PBMC में, सॉरी ऐसे भी हम श्री विजयपुरम म्युनिसिपल काउंसिल से। और आज हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर है अजीजुर रहमान जी, जो कि सब कमेटी चेयरपर्सन है वर्ल्ड टाउन प्लानिंग एंड इम्प्रूवमेंट, और साथ में वार्ड नंबर 6 के काउंसलर भी हैं, और एक एनजीओ भी है सादर फाउंडेशन नेशनल एनजीओ जिनका प्रेसिडेंट है। हमारे साथ हमारे स्पेशल गेस्ट है विनोद जी, जो कि हमारे ऑटो के प्रेसिडेंट हैं और बहुत एक्टिव हैं, ऑटो में काफी अच्छे हैं, तो देखते रहते हैं। और आज हमारे बीच स्पेशल गेस्ट हैं सुपर्णा जी हैं, जो कि हमारे एपल फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट भी है, उनका एजुकेशन की मैं बताना चाहूँगा, उन्होंने 500 kg पार्ट ऑफ 900 kg ऑफ प्लास्टिक अपने टीम के साथ में मिलकर कलेक्ट किया एंड हैंड ओवर किया, व्हिच इज अ कमेंडेबल जॉब। कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। जगह में कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, he has simply group of adults along with his brother Tanveer. कचरेवाली फाउंडेशन पिछले 7 साल से अंडमान निकोबार में काम कर रही है। हमारा फोकस एरिया रूरल एरियाज में रहा है, नी में, हैवलॉक में।
आज का हमारा ये डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य ये है कि अंडमान के लोगों में प्लास्टिक के विषय को लेके कुछ ऐसी बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में कवर नहीं होती है। प्लास्टिक को हम यूजुअली सिर्फ एक ऐसा देखते हैं कि वो प्रॉब्लम तभी होती है जब वो कचरे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हम उसे यूज करते हैं तो तब हमें इतना नहीं लगता कि इससे हमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये ऐसा मैटर है जो हमारे शरीर से लेकर के आने वाले युगों में इसका जो आफ्टर साइड इफेक्ट है वो बड़ी ही मतलब क्षति वाले एनिमल्स में इसके प्रभाव आने वाले समय में पड़ेंगे, क्योंकि इसके जो जैसा गरिमा जी ने बताया ये कैसे माइक्रोप्लास्टिक्स जो होते हैं वो बॉडी में घुल जाते हैं। हम कई हद तक जो है अपने समुद्र को अपने ड्रेनेज को ये प्लास्टिक से छुटकारा दे दिए हैं और हम चाहते हैं कि लोग कम से कम प्लास्टिक यूज करें, जो पैकिंग आता है उसको कम से कम यूज करें और यूज करने के बाद उसको सही जगह पे जो है दे दिया जाए, सेग्रीगेट करके कि वो हमारे पास आ जाए और हम उसको जो है दोबारा रीयूज के लिए जो है भेज सकें। प्लास्टिक के सॉल्यूशंस और प्रॉब्लम्स ऑन ह्यूमन लाइफ तो बहुत लोगों को पता है, बट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है काफी अंडर रिपोर्टेड है क्योंकि ध्यान नहीं जाता, बहुत माइक्रो लेवल पे है अभी। सो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि प्लास्टिक जो ओशन में डिस्कार्ड होते हैं बाय वेरियस मींस, बाय शिपिंग सर्विसेज, बाय आवर कम्युनिटी वेस्ट, ये क्या है कि बर्ड्स और उसपे फीड कर रहे हैं। Keep on doing these awareness campaigns. Last Garima ji Shahid Deep. So I assure you all support from the tourism industry whenever you need to save the islands from the plastic pollution or the pollution by the boards of everything. So I assure all my support and I hope that we all take a pledge that we will work to end the plastic pollution. Thank you. अगर आप सब कम से कम इस मुहिम को भी चला लें कि छोटे बच्चों को टीथर्स ना मिल जाए, बिकॉज़ वो मुंह में प्लास्टिक लेके सारा दिन बैठे रहते हैं और कुछ बातें रहते हैं, उनसे माइक्रोप्लास्टिक मुंह में चलता है। In the same way, all the toys that children use are mostly plastics. Whether the dolls जो आंखें ऐसे करती हैं, तो आंखें होती है, खूबसूरत होती है, तो वो डॉल प्लास्टिक की होती है। बच्चे जो ट्रक से खेलते हैं, एक्सकवेटर से खेलते हैं, रोबो से खेलते हैं, प्लास्टिक्स के होते हैं। These plastics are later dumped, वो चलो अलग बात है, solid waste management में आ जाता है। SBPMC में एक टीम है 3R टीम, I'm sure आप सभी जानते हैं। 3 R's are जो है reduce, reuse and recycle। So ये जो 3R टीम है बहुत ही बढ़िया काम कर रही है हमारे आइलैंड्स पे। Today we are honored to have the 3R team with us and I would like to request Avinash sir, SC SBPMC to felicitate 3R team। शुक्ला टीम के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये जो है बीच क्लीननेस ड्राइव के थ्रू 900 kg प्लास्टिक जो है अब तक म्युनिसिपल काउंसिल में हैंड ओवर कर चुके हैं, व्हिच इज अ कमेंडेबल। Me and my friends सभी मिलकर ये इनिशिएशन लिए थे। हर संडे भाई बिजी वर्ल्ड में किसी के पास टाइम नहीं हर दिन करने का, तो हम उसके हर संडे 2-3 घंटा जितना जन गए शीट पे कब हो गया कि जब प्लास्टिक आते थे, प्लास्टिक ग्लासेस आते थे, हमने अभी टेबल के जो ग्लासेस होते हैं उसके जगह में हमने स्टील के ग्लासेस शुरू किए। आपको याद होगा पहले स्टील के ग्लासेस होते थे। पीपीएमसी के एसपीपीएमसी के पास 1000 प्लेट्स, सॉसर, ग्लास और स्पून्स है। जो भी कोई फंक्शंस होता है आप आकर के हमारे जो 3R टीम है उन्हीं से आप कांटेक्ट कर लीजिए और हम तक पहुंचा देंगे। आपको जो है जस्ट फॉर टोकन एक 1 रुपी, क्योंकि उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, नहीं तो उसकी कदर नहीं होगी, वो वेस्ट हो जाएगा। आप लोग जो ये काम कर रहे हैं, स्पेशली जैसे प्रतिमा जी ने बताया कि जो फुल म्युनिसिपल एरिया में हम जो पेंटिंग करते हुए देखते हैं वो सब आप लोगों ने किया है। आप लोग को और बड़ा प्लेटफॉर्म के लिए आप लोग खूब आगे जाए। आप लोग सभी को मेरी तरफ से तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को पता होना चाहिए। काफी लंबा ये सेशन हो गया, सो जिस काम के लिए आए थे हम उसको शुरू करते हैं। I'd like to request Garima to start the document. This is the story of a new world, a world that begins with a mysterious and invisible universal atom molecule. This is the story of a new living we see, touch.
It is a story of how man, investigating nature, has learned from nature's examples to join these same atoms and molecules to form substances never before seen under the sun. हाय यहाँ पे हमारे साथ यमीन जी है कि आई वुड लाइक टू से अ फ्यू वर्ड्स। गांधी जी का एक सिंपल सा सेइंग है कि बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, राइट? तो जब तक हम खुद नहीं करेंगे वो चेंज हमें हम लाख कोशिश कर लें, विभाग चाहे जितना कोशिश कर लें, इट्स नॉट गोइंग टू कम। हम अपने बच्चों को सिखाएं कि क्लीनलीनेस कितना इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, हमारे पर्यावरण के लिए। तो जब तक हमारे म्युनिसिपल, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ सख्त कानून नहीं लाएगी पोल्यूशन के ऊपर में, जो गंदगी फेंकते हैं उनके ऊपर में, आई डोंट थिंक दिस चेंज विल हैपन। तो एक तो हमने खुद जागरूक होना है और दूसरा हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ हाथ स्टेप्स लेने हैं। दिस इज ऑल आई वांट टू से। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक इन्होंने जो एक बात कही है बहुत जरूरी है कि इंडिविजुअल एक्शन जरूरी है बट गवर्नमेंट का भी एक्शन बहुत जरूरी है। एंड इज वेरी राइट, इंडियन जितना जिस हिसाब से लिटर करते हैं, कोई भी फॉरेनर्स हैं वो इस तरीके से कचरा नहीं फैलाते हैं, उनका देश भी नहीं है, उनका घर भी नहीं है। एंड लिटरिंग पे कोई फाइन्स नहीं है हमारे, आई मीन इन पॉलिसी फाइन्स हैं बट इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। तो कैरेट एंड स्टिक, कैरेट हम एनजीओज वाले लोग देते हैं, स्टिक एडमिनिस्ट्रेशन को देना बहुत जरूरी है। थैंक यू। तो हमारे साथ गरिमा जी है जो कचरा वाला फाउंडेशन से बिलोंग करती हैं। एंड हम आपको बता दें कि इससे पहले भी आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने दो एपिसोड चलाए थे गरिमा जी के एनजीओ को लेकर, जहां पे इन्होंने बहुत ही प्रशंसनीय काम किया है। खासकर मेरीन लाइफ में जिस तरीके से गंदगी हो रही है उसको साफ सफाई करने का जो इन्होंने एक तरह से हम कहेंगे ठेका उठाया हुआ है। तो ये सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है, हमें भी पूरा सहयोग करना चाहिए, जितना हो सके अपनी तरफ से हमें उनका सहयोग देना चाहिए ताकि हम अपने द्वीपों को जो है साफ सुथरा रख सके। आज का ये जो डॉक्यूमेंट्री भी था ये भी गरिमा जी ने ही अरेंज किया था ताकि सब लोगों को यहाँ पे दिखा सके, उन्हें जागरूक कर सके, क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी जागरूक होता है तो ये बड़ी कामयाबी होती है। इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद में, गरिमा जी के प्रयासों को देखने के बाद में, अगर मैं अपने जीवन में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन लाता हूं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अब ये होना चाहिए कि मुझे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में जागरूक करना चाहिए, अक्सर यूं ही मकसद होता है। तो हम गरिमा जी से ही चंद शब्दों में जानना चाहेंगे इस डॉक्यूमेंट्री को लेके, आज के इस प्रोग्राम को लेके उन्हें, हमारे दर्शकों को, द्वीपवासियों को क्या कहना है। जय हिंद मैम। हेलो, नमस्ते सबको। वैसे प्लास्टिक पे आई थिंक काफ़ी डॉक्यूमेंट्रीज बने हैं, काफ़ी चर्चा होती है। इसको मैं संक्षेप में अगर कहना चाहूँ तो प्लास्टिक को हम लोग समझते हैं ये प्रॉब्लम तभी बनती है जब ये हमने इस्तेमाल करके इसको कहीं फेंक दिया और इसका मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, तो ये कचरा बन जाता है, तभी हम प्लास्टिक को एक प्रॉब्लम के नज़रिए से देखते हैं। बट जैसा कि इस डॉक्यूमेंट्री ने दिखाया कि प्लास्टिक का जो पूरा बनने का प्रोसेस है और उसका यूज़ करने का जो पूरा प्रक्रिया है, प्रॉब्लम वहीं से चालू हो जाती है। बिकॉज हम जहाँ प्लास्टिक को छू रहे हैं, हमारा स्किन एक ऑर्गन है, उसके थ्रू हम केमिकल्स अपनी बॉडी में ले रहे हैं, सांस के थ्रू ले रहे हैं। अगर प्लास्टिक कहीं जल रहा है या फिर इवन नॉर्मल चीज़ें जैसे नई गाड़ी है, उसमें आपको जो एक स्मेल आती है वो प्लास्टिक की स्मेल है, बहुत टॉक्सिक होती है। तो हम लोग अलग अलग तरीके से प्लास्टिक को हमारी बॉडी में ले रहे हैं। अगर मैं आज एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछूंगी कि आप अपने बच्चों को या खुद कोई ऐसी चीज़ खाना चाहेंगे जिससे आपको कैंसर हो, इनफर्टिलिटी हो, ट्यूमर्स हो, जिससे आपके बच्चा जो पैदा भी नहीं हुआ है उसका ब्रेन डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट पूरी तरह इम्पैक्ट हो, आई डोंट थिंक कोई भी हाँ कहना चाहेगा। बट इन रियलिटी हम यही कर रहे हैं एंड यही चीज़ ये डॉक्यूमेंट्री दिखाती है। एंड आई होप और लोग ये डॉक्यूमेंट्री देखें। इसका नाम प्लास्टिक पीपल है, कुछ कनेडियन लोगों ने बनाई है ये, एंड बहुत ही फैंटास्टिक पिक्चर है, बहुत नॉलेजेबल है। प्लास्टिक को सिर्फ रिसाइकल या मैनेज करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि हम इसका यूज़ और इससे कॉन्टैक्ट कम से कम रखें। आई थिंक दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। ये डॉक्यूमेंट्री का लिंक आप हमें दे सकते हो ताकि हमारे दर्शक भी इसे क्लिक करके देख सके। तो ये हमारे पास एक्चुअली थ्रू अनदर कोलैबोरेशन विद ब्रेक फ्री फ्रॉम प्लास्टिक, उनके थ्रू ये लाइसेंस है, बट दिस इज़ ओनली फॉर अ टेम्पररी स्क्रीनिंग। हम उनसे बात करेंगे एंड कोशिश करेंगे कि इसके कुछ क्लिप्स अगर रिलीज हो पाए तो नॉर्मल पब्लिक भी इसे देख पाए, बिकॉज आई ऑल्सो अग्री जितना लोग देखेंगे उतना इसका फायदा होगा। बिल्कुल। और आपका कार्य कैसे चल रहा है? आप नील आइलैंड में बेस्ड हो, तो मैरीन क्लीनअप आपका कहाँ तक आगे बढ़ा है?
तो इस सीज़न हमने नवंबर से लेके मई तक 5 टन कचरा, 5 टन से ज़्यादा इकट्ठा किया है फ्रॉम बीच क्लीनअप्स। रिसेंटली एक गोस्ट नेट पानी के नीचे से निकाला, जिसका मेजरमेंट जब हमने किया अंदाजन 500 स्क्वायर मीटर है। तो करीबन 10 लोगों ने बहुत ही स्ट्रगल करके वो नेट को निकाला है। मतलब मैं कुछ थोड़ा बहुत डाइविंग करा है, तो आई कैन अंडरस्टैंड हाउ प्रॉब्लमैटिक इट माइट हैव बीन। तो काम चल रहा है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। एंड फिलहाल हम लोग थोड़ा ज़्यादा फोकस ओशन प्लास्टिक्स पे कर रहे हैं, बिकॉज अंडमान में, जैसे कि कुछ लोग जानते हैं, बहुत जगह से कचरा आता है। 20 देशों से हमारे पास कचरा आता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ भी मिलके हम इन चीज़ों को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यस, काम इज थैंकफुली गोइंग वेल। बिल्कुल, थैंक्स मैम। गरिमा मैम जो है कचरा वाला एनजीओ से बिलोंग करती है। हम चाहेंगे कि आप इंस्टाग्राम में इनको फॉलो करें, देखें कि गरिमा मैम और उनकी टीम कितना अच्छा काम कर रही है हमारे अंडमान निकोबार में जो मैरीन लाइफ है उसको साफ सुथरा बनाने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। तो अभी हमारे साथ में नवोदया फाउंडेशन से प्रतिमा जी है, और हम जानते हैं कि प्रतिमा जी भी हमारे द्वीपों में साफ सफाई को लेके, स्वच्छता को लेके काफी जागरूक रहती है। आप लोगों को याद होगा वेस्ट टू वंडर पार्क भी इन्हीं की देन थी, जब वे वार्ड नंबर 6 की काउंसलर थी। एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसका जो रीयूज करके उससे पूरा का पूरा पार्क बनाया गया, ये श्रेय इनको जाता है। इन्होंने जो है लगातार अपने आइडियाज दिए हैं, जिससे 3R की जो टीम है हमारे अंडमान निकोबार में, वहां पर भी उनको काफी मदद मिलती है। आज का ये जो कार्यक्रम है इसमें इनका नवोदया फाउंडेशन का भी सहयोग, सहभागिता रही है। तो हम उनसे चाहेंगे कि वे भी इस प्रोग्राम को लेके एंड अवेयरनेस को लेके चंद शब्द जरूर कहें। जय हिंद मैम। जय हिंद यामिन जी। पहले तो मैं थैंक यू करना चाहूँगी, आप आए और हमेशा की तरह आज भी आपने इस प्रोग्राम को कवर किया। आज के इस जो एक इनिशिएटिव लिया गया, एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ड ऑन प्लास्टिक का जो स्क्रीनिंग किया गया, जो कि हम कोलैब करे हैं, हमारे साथ कोलैब किया था कचरे वाले एनजीओ गरिमा, जो कि गरिमा बहुत को मैं जानती हूँ तकरीबन काफ़ी समय से, जो स्पेशली प्लास्टिक्स के ऊपर में काफ़ी समय से जो है इस आइलैंड पे काम कर रही है, बहुत डेडिकेटेडली काम कर रही है। और आज का जो ये हमारा इवेंट ही बेसिकली प्लास्टिक का था, और आज वर्ल्ड ओशंस डे भी है। तो वर्ल्ड ओशंस डे के उपलक्ष्य में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे ओशंस को क्लीन रखिएगा, वहाँ पे कोई भी थ्रैश मत फेंकिए। जितना इन्वायरमेंट ओशंस हम क्लीन रखेंगे उतना ही हम अर्थ को सेव कर पाएंगे। और जहाँ बात आज की इस इवेंट की हो रही है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक अवेयरनेस है लोगों को जागरूक करने के लिए, एजुकेट करने के लिए कि प्लास्टिक्स का क्या डिसएडवांटेजेस है। एडवांटेजेस है तो उसके कितने डिसएडवांटेजेस भी है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें पता है कि प्लास्टिक्स के कितने डिसएडवांटेजेस है, उसके बावजूद भी प्लास्टिक समहाउ हमारी लाइफ में है, हम उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट नहीं कर पाए हैं। तो हमारी मुहिम यही रहेगी, म्युनिसिपल के साथ में हम कोलैब करके हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर में हम काम करके कम्प्लीटली हम चाहेंगे कि हमारा जो आइलैंड है फ्री फ्रॉम प्लास्टिक हो जाए। तो हम इस मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे, और उसकी घोषणा जो है हम बाद में करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट कुछ प्रोसीजर में है। तो वो प्रोसीजर जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम इस चीज़ की भी घोषणा आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा करेंगे। जरूर। थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू सो मच। तो जैसा मैंने शुरुआत में ही आप सब लोगों को बताया था कि प्लास्टिक एक ऐसा दुश्मन है जिसे हम अपने साथ लेकर चलते हैं। हम कितने मजबूर हैं आज प्लास्टिक को लेकर कि हम जानते हैं कि ये कितना खतरनाक है। एक दुश्मन की तरह पल पल हमें अंदर से खोखला करता जा रहा, ना सिर्फ हमारे शरीर को बल्कि हमारे पर्यावरण को, हमारे पूरे संसार को, जिसमें पशु भी आते हैं, जिसमें पर्यावरण आता है, जिसमें समुद्री दुनिया आती है, समुद्री जीव आते हैं, हर किसी को प्लास्टिक अफेक्ट कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। और ये सारे इश्यूज को अगर हम गंभीरता से देखेंगे, इस पर हम सोच विचार करेंगे, तो तब हमारी शायद आंखें खुलेंगी कि ये कितना खतरनाक है। हमारी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दे रहे हैं, कौन सी दुनिया उनके लिए हम छोड़ के जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने तो हमें बहुत साफ सुथरा हरी भरी पृथ्वी हम लोगों को दे के गई थी, मगर हम लोगों ने पिछले 80-90 सालों से जो प्लास्टिक आया है मनुष्य के जीवन में, तब से क्या हो रहा है, और फिर अगले 50-100 साल में आने वाली जो हमारी पीढ़ी होगी उसके लिए हम क्या छोड़ के जा रहे हैं। इन्हीं सारे विषयों को ध्यान में रखकर, इन पर चिंता करते हुए आज यहाँ पे ये कार्यक्रम रखा गया।
जिसमें एनजीओ कचरा वाला, जिनका बहुत बड़ा सहयोग है, गरिमा जी, एंड नवोदया फाउंडेशन की प्रतिमा जी, मेक माई ट्रिप, एंड हमारे श्री विजयपुरा म्युनिसिपल काउंसिल, उन लोगों के भी, क्योंकि हमने देखा आज एसी साहब मिस्टर अविनाश जी भी आए थे और उन्होंने भी इस पर काफ़ी चिंता जताई है और ये भी आश्वासन दिया है कि वे जो है इन बातों को गंभीरता से लेंगे और कम से कम हमारे अंडमान निकोबार में स्वच्छता के ऊपर काफ़ी ध्यान देंगे, कम से कम प्लास्टिक के इस्तेमाल के लिए कोई ना कोई कदम ज़रूर उठाएंगे। हम डेफिनेटली उन्हें धन्यवाद ही करेंगे। लेकिन जैसा मैं अक्सर कहता हूँ कि शुरुआत होती है अपने घर से, शुरुआत होती है खुद से। अगर हमने खुद के लिए जान लिया कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए कितना खतरनाक है, जैसे इस डॉक्यूमेंट्री में भी बार बार बताया गया कि अब तो ये हमारे खून में आ चुका है, और जब ये हमारे खून में आ सकता है तो फिर हमारे शरीर के किसी भी हिस्से पर अटैक कर सकता है, यहाँ तक कि ब्रेन सेल्स में भी जो है प्लास्टिक पाई जाने लगी है। तो आप इसकी गंभीरता को समझ सकते हो कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसी डॉक्यूमेंट्री में कहा गया था कि कभी हम मनुष्यों को जो है साइंटिफिक लैंग्वेज में होमो सेपियंस कहते थे, मगर प्लास्टिक की इसी तरीके का इस्तेमाल होता रहेगा तो अगले 50-60 साल के बाद हम होमो सेपियंस नहीं रहेंगे, हम जो है होमो प्लास्टिकस बन जाएंगे, क्योंकि ये हमारे शरीर के अंदर घुसने लगा है और इसके क्या क्या बैड इफेक्ट्स है बहुत ही खूब तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री में बताया गया। एंड बहुत जितने लोग आज इस छोटे से कार्यक्रम में आए थे उन सब ने इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा, फिर चाहे वह सिम्फनी रिजॉर्ट्स के डायरेक्टर जयकर जी हो, एम विनोद जी हो, ऑटो अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंट हैं अजीजुर रहमान जी हो, जो वार्ड नंबर 6 के काउंसलर हैं, इनके अलावा और भी अलग अलग एनजीओ के एंड स्टूडेंट ये सब आए थे। इन सब को काफी नॉलेज मिली है। देखिए इनके बारे में, आज इंटरनेट की दुनिया है, इन सब के बारे में हम अपने फोन में भी देखते रहते हैं। गूगल में अगर हम कुछ भी टाइप करते हैं इससे जुड़ी तो हमें पूरे विस्तार में उसकी जानकारी मिल जाती है। जानकारी तो हमें मिल जाती है, मगर उन जानकारियों का हम करते क्या है, क्या उसे अपने जीवन में हम लाते हैं, क्या हम अपने जीवन में उन जानकारियों को जानने के बाद में कुछ भी परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं कि हमारे जीवन में इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़े, ये ज्यादा मायने रखता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये बदलाव जो हम चाहते हैं इस दुनिया में हो, इसकी शुरुआत हमारे खुद के बदलाव से होगी। हमें खुद वो बदलाव अपने अंदर लाना होगा कि हमने जो है कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करना है, से नो टू प्लास्टिक। और ये जागरूकता हमें अपने घरों में अपने बच्चों को बताकर इसकी शुरुआत करनी होगी। यकीन मानिए अगर आज हमने अपने बच्चों को बताया कि प्लास्टिक कितना खतरनाक है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, ना सिर्फ हम इंसानों के ऊपर बल्कि पेड़ पौधे, पशु पक्षी, पर्यावरण, पूरी पृथ्वी पर, और बच्चे इसे अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो यकीन मानिए वे बच्चे आगे चलकर इससे दूर रहने का ही प्रयास करेंगे। क्योंकि बच्चे चिकने मिट्टी होते हैं, हम उन्हें जो आकार देते हैं बच्चे वैसे ही बनते हैं। तो हम उन्हें जो नॉलेज देंगे बच्चे वैसे ही उन्हीं बातों को ध्यान में रख के अपना भविष्य बनाएंगे। बच्चों को अगर हम बताएं कि ये कितना डेंजरस है आपके शरीर के लिए, तो हो सकता है कि हमारे बच्चे फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करने से परहेज करें, और ये जरूरी भी है। मगर जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक ऐसा दुश्मन है जिसके बिना हम रह भी नहीं सकते। आज हमारी दुनिया इतनी डिपेंडेंट हो चुकी है प्लास्टिक को लेकर कि हम ना चाहते हुए भी इसे अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, मगर प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा और विकल्प भी हमें ही निकालना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्लास्टिक है क्या, इसके बारे में थोड़ा जानकारी तो लीजिए। प्लास्टिक को अगर सही मायने में हम समझे तो ये कॉकटेल है, ये केमिकल्स का कॉकटेल है। प्लास्टिक कैसे बनता है, कृपया करके इसके बारे में थोड़ी आप जानकारी जुटाइए। अगर ये पूरा मैं विस्तार से बोलने लगूंगा तो बहुत लंबा चौड़ा प्रोग्राम बन जाएगा, इसलिए शॉर्ट में अगर मैं आपको बताऊं तो मैं इसे केमिकल का कॉकटेल कहूंगा। और हम जानते हैं कि केमिकल जो है बाहरी तत्व होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। यहाँ तक कि दवाइयाँ, हम दवाइयों को भी अवॉइड करते हैं। डॉक्टर्स कहते हैं कम से कम दवाइयाँ खाएं क्योंकि वो केमिकल से बनती हैं। जितना चलिए हमें इंस्टेंट रिलीफ जरूर मिल जाता है, लेकिन उसका इफेक्ट हमारे शरीर में, किडनी में, लीवर में, यहाँ वहाँ होता है। ये डॉक्टर्स जानकारी हमें देते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं होता है और हमारा शरीर प्रकृति से बना हुआ है। इन सारी चीज़ों को हमें बहुत ही ध्यान देनी पड़ेगी। हम कैसे ये जो हमारा रिश्ता है केमिकल से, हाँ, इस खतरनाक रिश्ते को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर गरिमा जी, कचरा वाला एनजीओ, एंड प्रतिमा जी जो नवोदया फाउंडेशन की, जिन्होंने इस छोटे से कार्यक्रम को आज यहाँ पे रखा, उनको पूरे दिल से धन्यवाद करूंगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने एक एक चीज को जो बताया है ये बहुत ही ज्ञानवर्धक है।
और सारे प्लास्टिक में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक होता है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। पहले जो प्लास्टिक्स की चीजें आती थी उसको हम इस्तेमाल करते थे, फिर हम रखते थे, धोते थे, साफ सफाई करते थे, दोबारा इस्तेमाल करते थे, लेकिन ये काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, इससे समय काफी लगता है, लोगों का समय बर्बाद होता है। और इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब लोगों के पास समय नहीं है तो इंसानों ने ही सोच विचार करके जो है सिंगल यूज प्लास्टिक निकाला कि एक बार इस्तेमाल करें एंड थ्रो इट। कई सारी चीजें हैं, आप खुद जानते हो इनके बारे में। ये सबसे खतरनाक है, इससे हमें जरूर बचना चाहिए। और अगर हम उसे फेंकते भी हैं तो कृपया करके अपने घर के बाहर, गली मोहल्ले, सड़कों में, हाँ यहाँ खुले मैदान में, पार्क में, समुद्र में कभी ना फेंकें। प्लीज हम आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन करते हैं कि इसे आप यहाँ वहां ना फेंकें, ये बहुत खतरनाक है। ऑलरेडी हमारे ऊपर इफेक्ट होने लगा है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, तो हमें उसका ज्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। इससे अस्थमा होता है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है, ट्यूमर होते हैं, लोगों की जानें जा रही है, लेकिन अभी उतना ज्यादा हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन यही हाल रहा तो अगले 20, 25, 50 साल में ये इसका जो इफेक्ट है ये बहुत बुरा होगा और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनको इन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वे हमें बद्दुआएं ही देंगे कि हमारे पूर्वजों ने क्या छोड़ा हमारे लिए, कैसी दुनिया दी है हम लोगों को, कि वे पैदा हो रहे हैं कमजोर, कि वे पैदा हो रहे हैं प्लास्टिक्स के साथ में अपने शरीर के अंदर में। तो ये बहुत जरूरी है कि हम ये जो प्लास्टिक की दुनिया है इसको हम छोड़ें और दोबारा से अपनी प्राकृतिक दुनिया है इसमें आए, उस और हम कदम बढ़ाएं। और ये मुमकिन है, यकीन मानिए ये मुमकिन है। सिर्फ ऐसे कार्यक्रम ही नहीं, सबसे पहले इसकी जो जागरूकता है हमें खुद अपने अंदर लेनी है, अपने अंदर वो बदलाव लाना है जो हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में वो बदलाव हो। उम्मीद करते हैं कि हमारे इस प्रयास से कोई ना कोई प्लास्टिक का विकल्प निकले ताकि हम अपनी दुनिया को साफ सुथरा और सेहतमंद रख सके अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए। मकसद भी यही है ऐसे कार्यक्रमों का, हमारा सोच और हमारा लक्ष्य भी यही होना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन आफ्ताब के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।